Hello friends, welcome to my channel AKS A Key of Success। आज से हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन यातायात स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज होगा जिससे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, जो आपके सारे टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। प्रश्न 1, हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जिसका नाम हाल ही में बदलकर NH44 कर दिया गया है। अब हमारे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH44 है, जो कि NH7 का ही रूपांतरित नाम है। सेकंड है, हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राज्य मार्ग है। तो जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राज्य मार्ग है वो है मनाली लेह राजमार्ग। कौन सा है? मनाली लेह राजमार्ग। थर्ड है, आरक्षित रेल टिकट में से कौन सी जानकारी नहीं होती? तो जो रिजर्वेशन रेल टिकट होता है उसमें यात्रियों का नाम नहीं होता है। आप चाहिए तो इसके लिए रिजर्वेशन का टिकट देख सकते हैं। जिन स्थानों पर सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है वहां आपात स्थिति में मदद कैसे की जाती है? इसका राइट ऑप्शन होगा हेलीकॉप्टर से। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? अम्ल वर्षा का प्रदूषण होने का प्रमुख कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? धुआं। हमारा वायु जो है वो धुएं की वजह से सबसे अधिक प्रदूषित होता है। प्रश्न 7वां है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। प्रश्न क्रमांक 8, CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्रश्न क्रमांक 9वां है, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो सौर सेल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। 10वां है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो इसका आंसर है यहाँ पर पौध है। 11वां है, निम्न ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो राइट ऑप्शन होगा हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है दोस्तों, उससे बिल्कुल भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। प्रश्न 13, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा जो है ऊर्जा संकट के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 14, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक का पहल किसने किया था? तो ये पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ का। प्रश्न 15, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कौन सा स्रोत सर्वोत्तम है? तो राइट ऑप्शन होगा सौर से। मतलब सोलर एनर्जी से अपन जो भी काम करते हैं उससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 16 है, कौन सी ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है? तो इसका राइट आंसर है वैकल्पिक ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 17 है, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस सन 1995 में मनाया गया था, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को। ओजोन परत मिलती है। ओजोन परत कहाँ पर मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। इसको हम बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में हमारी ओजोन परत पाई जाती है। प्रश्न 19 है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। मतलब जो ओजोन है वो किससे हमारी रक्षा करती है? तो वो अल्ट्रावायलेट किरणों से। इसको UV रेज भी बोलते हैं और पराबैंगनी किरणें भी कहा जाता है। प्रश्न 20 है, ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। प्रश्न 21, जैव विघटनीय प्रदूषक है वाहिदमल। प्रश्न 22, ज्वालामुखी विस्फोट है प्राकृतिक प्रदूषक। जो ज्वालामुखी विस्फोट है वो प्राकृतिक
प्राकृतिक प्रदूषक के अंतर्गत आता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सी इकाई निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर है डेसिबल। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से। प्रश्न 25, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? दिल्ली में। प्रश्न 26, राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है प्राकृतिक गैस, जो राजस्थान में नहीं है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है CPR इन्वायरमेंटल सेंटर कहाँ स्थापित है? तो CPR इन्वायरमेंटल सेंटर हमारे मद्रास में है। प्रश्न 29, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन में संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये एजेंसी हमारे प्रदूषण के मापन से संबंधित है। प्रश्न 30, जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित 2017 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार विश्व के 58 देशों में भारत का स्थान है। तो इसका राइट ऑप्शन है, आंसर है 20। जो भारत का स्थान है वो है 20वें नंबर पर। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है देहरादून में। प्रश्न 32, निम्न देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? तो वो है दोस्तों फ्रांस। जो फ्रांस है वो प्रत्येक एवरी मंथ के लास्ट सैटरडे को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है? तो कोलकाता में पेयजल की संख्या में ज़्यादा प्रदूषण देखा जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो वो है गुजरात में। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्णतः रोक लगा दी है? तो दोस्तों वो पहला भारतीय राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 36 है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मैनचेस्टर, इंग्लैंड में। जो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है वो मैनचेस्टर, इंग्लैंड में स्थापित किया गया है। भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर जो है वो है अंकलेश्वर। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये ऑनलाइनर सीरीज कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।